Hey guys, welcome back to the channel. This is me Amar and you're watching BHU Boy Amar। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हरिश्चंद्र घाट को देखेंगे और मैं इस समय ऑटो में हूँ। अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं और ये देख सकते हो कि हरिश्चंद्रा जो है वहाँ पे आपको दिखा रहा है और इस रास्ते से हमें जाना है। ऑटो से उतर चुके हैं, लंका से आया है। लंका से आने का जो किराया लगा है 10 रुपया लगा है और हम मुकेश 2 लोग हैं तो 20 रुपया हमें देना पड़ रहा है। और आज आप हरिश्चंद्र घाट के इतिहास को जानेंगे और हरिश्चंद्र घाट को भी देखेंगे। बनारस में लगभग 84 घाट है और जिस घाट को आज आप देख रहे हैं यह है हरिश्चंद्र घाट। यह हरिश्चंद्र घाट पौराणिक दृष्टि से बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यह घाट मैसूर घाट एवं गंगा घाटों के मध्य में स्थित है। इस घाट पर हिंदू के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं। घाट के समीप में आपको काशी नरेश ने बहुत ही भव्य भवन बनाया था जिसे डोम राजा के निवास के लिए हेतु दान किया गया था। यह परिवार स्वयं को पौराणिक काल में वर्णित कालू डोम का वंशज मानता है। हरिश्चंद्र घाट पर चिता के अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान लकड़ी, कफन, धूप, रौल इत्यादि आपको मिलते हैं। यह घाट राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं रोहित वास जो कि हरिश्चंद्र जी के पुत्र थे उनका एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। साथ में एक शिव जी का भी मंदिर है। इस घाट पर आधुनिक युग में विद्युत सौ दाब ही है परंतु इसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। कहा जाता है कि बाबा कालू एवं बाबा कीनाराम जी ने अघोर सिद्धि प्राप्ति के लिए यहीं शिव मंदिर पर निशा आराधना की थी। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम जी ने सरेश्वरी मंत्र की सिद्धि भी हरिश्चंद्र घाट पर ही की थी। दोस्तों, अगर हम हरिश्चंद्र घाट के बारे में बात करें तो इसका जो इतिहास है बहुत ही मार्मिक है। तो आइए कुछ राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशी राजा थे जो त्रिशंकु के पुत्र थे। यह अपनी सत्य निष्ठा के लिए अद्वितीय थे और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े थे। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे पर अंत में अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुण देव की उपासना की तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे राजा हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे देंगे। पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया और जब राजा ने वरुण देव के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। इधर इंद्रदेव ने रोहिताश्व को वन में भगा दिया। राजा ने महर्षि वशिष्ठ जी की सम्मति से अजिगर्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक सुनसेब को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय समीता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब समीता चला गया तो महर्षि विश्वामित्र ने आकर पुनः सूप सेब को एक मंत्र बतलाया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहितास भी वन से लौट आया और सुनसेब महर्षि विश्वामित्र का पुत्र बन गया। महर्षि विश्वामित्र के कोप से हरिश्चंद्र तथा उनकी रानी को अनेक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें काशी जाकर स्वपक्ष के हाथ बीकना पड़ा पर अंत में रोहितास की असमय मृत्यु से देवगढ़ द्रवित होकर पुष्प वर्षा करते हैं और राजकुमार जीवित हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र के कहने पर अपना सब कुछ दान देने के पश्चात
दक्षिणा देने हेतु अपने पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्रा एवं पुत्र रोहितास को 100 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के पश्चात स्वयं को भी 500 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया था। तब 1100 स्वर्ण मुद्रा एकत्रित किए गए थे। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो एक सत्यवादी राजा के नाम पर जाने जाते हैं। आप स्वतः परिचित होंगे। एक छोटा सा कहानी है, उसको देख लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को और साथ में खुद को भी बेच दिया जाता है। कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का ठहरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहितास था। इन्होंने अपनी दानी स्वभाव के कारण महर्षि विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया था, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 भर सोने के खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था। सर्प के काटने से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहाँ पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी को भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर चुकाना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार की जीत बताई। दोस्तों, आज मैं हरिश्चंद्र घाट पे आकर आपको हरिश्चंद्र के जो घाट का इतिहास है वो बताने की कोशिश किया। और आज है 15 मार्च, इस दिन है मसान की होली खेली जाती है हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पे। तो अभी आप ये डीजे आपने साइड में देखा वो लगाया गया था। और इस घाट से होते हुए हम आगे जाएंगे आपका केदार घाट के पास, और केदार घाट से भी चीज़ें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। अभी देख सकते हो ये बजरंगबली का मंदिर है। केदार घाट के पास मैं आ चुका हूं। जय बजरंगबली। और मंदिर जब ये केदार घाट पर आप पहुंचेंगे तो केदार घाट पर इस समय हो रहा है माँ गंगे की आरती। तो आइए अब मैं आपको गंगे माँ की आरती दिखाता हूँ। ऐसे गंगा आरती जो है 10वां घाट पर काफ़ी भव्य तरीके से होता है और 80 घाट पे फेमस है, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं। और ऐसे हर घाट पे तो आरती होती ही है, तो केदार घाट पे भी होती है। और यहाँ पे भी आपको श्रद्धालु दिख जाएंगे जो घाट पर हैं। और देख सकते हैं कि लोग हैं, आज रंग भरी एकादशी है, मसान की होली खेली जाती है। तो जो गंगा घाट पर अभी लोग देख सकते हैं कि रंग खेल के आ रहे हैं, गुलाल लगाए हुए हैं। तो केदार घाट अभी देख रहे हैं। दोस्तों, काशी अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों को शांति की अनुभूति आने के बाद स्वतः हो जाती है। आज के दिन मसान की होली खेली जाती है और मैंने आपको कोशिश किया कि हरिश्चंद्र घाट की जो भी विशेषता है, इतिहास है, मैं बताऊं। और इस समय आप देख रहे हैं मसान की होली जो कि हरिश्चंद्र घाट पर हो रही है। और ये मंदिर है शिव जी का, जो आपको मैंने इसके पीछे भी दिखाया है। और काशी वाकई में एक ऐसा स्थान है जहां पर आप मोह से भंग हो जाएंगे। आपको किसी बात का मोह नहीं रहेगा। आप जीवन की वास्तविकता को देखेंगे और अपने आप में महसूस करेंगे, हाँ, जीवन की सच्चाई क्या है। मैं हरिश्चंद्र घाट पर हूँ और आपको इतिहास भी बता चुका हूँ और पुनः आपको
मंदिर दिखाकर ये दिखा रहा हूँ जहाँ पे मसान की होली हरिश्चंद्र के घाट पर खेला जा रहा है। दोस्तों, अगर आप काशी में आते हैं तो आप घाटों पर एक बार ज़रूर जाइएगा, तब आपको अनुभव हुआ जीवन की सच्चाई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़ जाए।